बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेनॉल। ठीक, मीथेनॉल की वो आपको ये वैल्यू दे रखी है -726.1 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दी हुई है और वाटर के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी दी है -393 किलो जूल पर मोल, और वाटर के लिए कितनी दी है -286.0 किलो जूल पर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा FH यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। ठीक है, तो हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ मीथेनॉल का दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमको बनाना क्या है, मीथेनॉल। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक टर्म है वो क्या है हमारे पास, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए, की कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी स्टैंडर्ड टर्म में हमें फॉर्म क्या करना है, मीथेनॉल। तो मीथेनॉल जिन जिन चीजों से मिलकर बना है उन चीजों को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे जो हमारी इक्वेशन हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है ऑफ मीथेनॉल, यानी मीथेनॉल को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम ये अपना इक्वेशन दे जो हमारे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या होगी, CH3OH थर्मोडायनेमिक है, इसलिए जो जिस टर्म में होगा वो टर्म हमको लिखना है, जिस स्टेट में होगा वो हमको लिखना है। O2 गैस स्टेट में गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में प्लस 2H2O, और डेल्टा आपकी डेल्टा H की वैल्यू देखो स्टैंडर्ड स्टेट है तो नोट कर दो, आपकी वैल्यू दे रखी है -726.1 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक, लेकिन देखो हमें इक्वेशन में करना था, हमें मीथेनॉल एज अ प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर मीथेनॉल एज अ रिएक्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ऑन रिवर्सिंग अबव इक्वेशन, क्योंकि वो हमको प्रोडक्ट में चाहिए ना, तो हम रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने पर हमारे पास क्या हो गया, इस का जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट कर लो, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट। O2 आपका है गैस स्टेट में प्लस वाटर ये लिक्विड स्टेट में, इस जगह पे भी आप उसकी लिक्विड लिख दो। ये आपका प्रोडक्ट क्या बना रहा है, मीथेनॉल CH3OH प्लस 3/2O। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू देखो नेगेटिव है, जब हमने इक्वेशन पूरा रिवर्स कर दिया तो हम यहाँ पर लिख देते कि हमने रिवर्स कर दिया। ठीक, और जो वैल्यू नेगेटिव थी अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 726.1 किलो जूल पर मोल। ठीक, ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में मीथेनॉल में हमारे पास कौन कौन से टर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी दो चीजें हमसे मिलकर हमारा मीथेनॉल बने। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म कर लेते हैं और वाटर को फॉर्म कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से हम क्या करेंगे, मीथेनॉल फॉर्म कर लेंगे, और हमारे इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी देखो वैल्यू दी हुई है और वाटर के लिए भी हमको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं और फिर वाटर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनेगा? ग्रेफाइट से बना लेते हैं। ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, इनसे मिलकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है हमारी? -393 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक, और दूसरा हमको क्या बनाना है? वाटर। तो एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, दूसरा क्या कर ले? वाटर बना ले। H2 प्लस हाफ O2, जो जिस स्टेट में आप लिख दो, ये गैस स्टेट में है, ये भी आपका गैस स्टेट में है। और क्या बनाओगे आप? वाटर, जो लिक्विड स्टेट में है। इसकी वैल्यू भी हमारे इक्वेशन के लिए दे रखी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास कितना है वाटर के लिए? -286 किलो जूल मोल इनवर्स। ये वैल्यू हमारे पास है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हाफ O2 है, तो हम इसको क्या करते हैं? इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। जो हमारा ये इक्वेशन बना है, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है, इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक, और थर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप ये देखो ऑक्सीजन आपका हाफ है, तो हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी हम इक्वेशन 3 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 3 हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, तो हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ना इक्वेशन। तो ये हो गया आपका 2H2 प्लस हाफ ऑफ अभी क्या हो गया? O2 गिव्स, ये हो जाएगा आपका 2H2। ठीक है, और इसको भी आप क्या करोगे? आप अपनी डेल्टा की वैल्यू को भी, डेल्टा H की वैल्यू को भी आपका क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -286 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन बने। अब हमें क्या करना है? हमारे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हमने होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो हम क्या करें? कौन कौन से इक्वेशन को ऐड कर लें? ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 और 3 को तो हमने होल नंबर में किया था, तो एंड 4 इन इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर ले। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, अब हम तीनों को ऐड एक साथ करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2, ये क्वेश्चन 1 का हो गया आपका। और क्वेश्चन 2 का क्या होगा आपका? C ग्रेफाइट प्लस O2। क्वेश्चन 4 का क्या हो गया? 2H2 प्लस O2। और जो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या हो गया? CH3OH प्लस 3/2 O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो आपकी जो जो इक्वेशन कट रही है उसको आप काट दो। देखो आपका पहले तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो देखो आपका इससे ही कट जा रहा है। ठीक, और आपका क्या होगा? यहाँ पर आपके पास 2H2O है, राइट? तो अब आपका क्या होगा? 2H2O आपका ये और ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर ये O और ये O, ये हो गई आपकी, और ये 3/2 O2 हो गई। इससे आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? हाफ O2। तो यानी आपका कितना आ गया? C ग्रेफाइट आपके पास इधर बचा
प्लस अगर आप उधर से 3/2 को इससे माइनस करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, हाफ O2 प्लस आपके पास 2H2 बचा, ठीक है। और प्रोडक्ट आपका क्या बचा इधर, CH3OH, राइट। ये आपका गैस है, ये भी आपका गैस। यहाँ पर देखो ये वाला 3O2 आपने क्या किया, ये O2 से माइनस कर दिया, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, हाफ O2, बाकी सारा O2 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके आपका क्या बना रहा है, मीथेनॉल। हमारे पास सारी चीजों की वैल्यू, यानी हमने क्या किया, एक बार मीथेनॉल किससे बना था आपका, आपने कौन कौन से टर्म लिए थे, आपने फर्स्ट इक्वेशन रिवर्स करी थी, ठीक, तो उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। फिर सेकेंड इक्वेशन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसकी वैल्यू हमारे पास दी है। थर्ड इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ये टर्म, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है। तो हम सारे टर्म को ऐड कर लेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, ऑफ CH3OH, ठीक। तो हमने सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर ली। क्या क्या वैल्यू हो गई आपकी, फर्स्ट वैल्यू आपने रिवर्स की थी, सेकेंड वैल्यू आपके पास किसकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और थर्ड वैल्यू आपके पास किसकी थी, वाटर के लिए, जिसकी वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक। अब इनकी वैल्यू को पुट कर दो, प्लस 726.1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपकी कितनी हो गई 393, माइनस, जब आप माइनस 286 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 572। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी माइनस 239 किलो जूल मोल इनवर्स। यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको मीथेनॉल बनाने के लिए आपके पास सिर्फ क्या क्या चीजें हैं, आपने फर्स्ट इक्वेशन में जो मीथेनॉल आपका बना, ठीक है, वो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आप सबकी वैल्यू को क्या करोगे, ऐड कर लोगे, और हमारा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल बन जाएगा। तो यानी जो हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल हमारा कितना आ गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल माइनस 239 किलो जूल पर मोल, राइट। तो हम डेल्टा HF की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।